मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो धीमी हो जाती हैं। दैट इज़ कॉल्ड सीड डोरमेंसी। यानी जब सीड फुली डेवलप होने के बाद कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव रहता है, उस पीरियड को हम सीड डोरमेंसी कहते हैं। नाउ अब हम पढ़ लेते हैं। एज सीड मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट रिड्यूस्ड, इसके अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है। एंड इट कंटेन ओनली 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, केवल 10 से 15% मॉइस्चर इसमें रह जाता है। देयरफॉर जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन, इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ धीमी हो जाती हैं। इट इज़ कंडीशन ऑफ सीड व्हेन इट फेल टू जर्मिनेट एंड मे एंटर ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी। तो प्यारे बच्चों, हमने याद करना है, एक और क्वेश्चन याद करना है, लिख लें। व्हाट इज़ द वाटर कंटेंट इन मैच्योर सीड? व्हाट इज़ द वाटर कंटेंट इन मैच्योर सीड? वो 10 to 15% उसका आंसर है, वो भी लिख लें। इफ़ द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर ग्रोथ, अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हैं, दैट इज़ एडिक्वेट मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, सफिशेंट सुटेबल टेम्परेचर है, दे जर्मिनेट, वो जर्मिनेट कर जाते हैं। सीड डोरमेंसी टेक प्लेस ड्यू टू इंटरनल इनहिबिशन ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड डोरमेंसी इंटरनल इनहिबिशन यानी अंदर से एक रुकावट पैदा हो जाती है सीड के, वो इनएक्टिव हो जाता है, तो उसके कारण ये होती है। नाउ वी कम टू द व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी की इम्पोर्टेंस क्या है? देखो प्यारे बच्चों, अगर सीड डोरमेंसी ना हो तो जैसे हम गेहूं का एग्जांपल लें, गेहूं का बीज लगेगा पौधे के ऊपर और वहीं पर जर्मिनेट करना शुरू कर देगा, नया पौधा उगना उसके ऊपर शुरू हो जाएगा। और क्योंकि जब वातावरण फेवरेबल नहीं होगा, गेहूं तो सर्दियों में लगती है और अब वो गर्मी में मैच्योर होती है, जाकर अप्रैल में, जाकर अप्रैल मई में, तो अगर वो उस टाइम जर्मिनेट करेगी तो पौधे के वो तो सूख जाएगा। तो यानी फेवरेबल कंडीशंस में ही ग्रो करे सीड, इसलिए सीड डोरमेंसी का लाभ है। अनफेवरेबल कंडीशन में वो उसमें ग्रोथ नहीं होती है। दूसरा क्या है? सीड डोरमेंट है, इसीलिए हम उसको स्टोर कर सकते हैं, हम उसको फूड के लिए स्टोर कर सकते हैं। सीड डोरमेंसी के कारण ही बीज एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। मतलब यहाँ से मान लो 100 किलोमीटर दूर हम सीड को ले जाकर वहाँ पर, या अपने आप वो किसी एनिमल द्वारा, हवा के द्वारा वहाँ जा सकता है वो, और नई जगह पर पहुँच जाता है, यानी उसके डिस्पर्सल में, उसके फैलाव में सहायता करती है सीड डोरमेंसी। पढ़ लेते हैं। डोरमेंसी अलाउ द सीड टू रिमेन इन सस्पेंडेड एनिमेशन विदाउट एनी हार्म, यानी डोरमेंसी जो है सीड को सस्पेंडेड यानी रुके हुए रोक के रखती है उसकी ग्रोथ को बिना किसी नुकसान के, चाहे वो ड्राउट के कारण हो, ज़्यादा कोल्ड कंडीशन, हाई टेम्परेचर, इन सब चीज़ों को वो पास कर सकता है। सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, सीड हमारा एग्रीकल्चर का बेस है, सीड के कारण ही हम खेती कर सकते हैं, फेवरेबल कंडीशन में हम उस सीड को उगा सकते हैं। देन डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड, स्टोरेज ऑफ सीड भी डिहाइड्रेशन के कारण पॉसिबल है। पानी सूख गया, हम फूलों को हम नहीं स्टोर करके रख सकते जैसे गेहूं को, क्योंकि उसके अंदर क्या है? पानी है, और गेहूं के अंदर पानी नहीं है, इसलिए उसको हम टंकी वगैरह में स्टोर करके रख सकते हैं। तो क्रूशियल है ये डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स विच कैन बी यूज फॉर एज फूड थ्रू आउट ईयर, उसको हम सारा साल भोजन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एंड आल्सो टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन, और अगले साल हम उसी से नई फसल भी उगा सकते हैं। डोरमेंट सीड्स कैन रिमेन अलाइव इन सोयल फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, डोरमेंट सीड कई सालों तक सोयल में भी जीवित रह सकते हैं। इट हेल्प्स सीड टू गेट डिस्पर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे डिस्टेंस यानी बहुत दूर दूर तक फैलाव करने में हेल्प करती है। डोरमेंसी इंड्यूसिस बाय इनहिबिटर इज हाईली यूजफुल टू डेजर्ट प्लांट, कुछ सीड्स के अंदर जो डोरमेंसी होती है वो इनहिबिटर्स के कारण होती है, यानी उसके अंदर कुछ केमिकल होते हैं जो उसकी ग्रोथ को नहीं होने देते। इनका बड़ा लाभ है। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, जो रेगिस्तान में होते हैं, उनके लिए तो विशेष लाभ है इसका। विशेष लाभ क्या है? विशेष लाभ ये है कि ये सीड जब बारिश आती है, बारिश में वो इनहिबिटर जो केमिकल होते हैं सीड के अंदर, जिनके कारण ग्रोथ रुकी हुई थी, रेगिस्तान में जब बारिश आएगी वो इनहिबिटर धुल जाएंगे और सीड जर्मिनेट कर जाएगा। यानी ये सीड रेगिस्तान में बारिश होने पर ही ग्रो करते हैं और फिर 1 महीने में 2 महीने में अपनी लाइफ साइकिल
पूरी कर लेते हैं। तो यानी वो सीड डोरमेंसी इंड्यूसेस बाय इनहिबिटर हाईली यूजफुल टू डेजर्ट प्लांट्स। सीड जर्मिनेट ओनली आफ्टर ए गुड रेन, जब अच्छी बारिश हो जाती है तो वो अपना लाइफ साइकिल पूरा कर सकते हैं। विच डिजोल्व द इनहिबिटर, इट अलाउ द स्टोरेज ऑफ सीड बाय मैन, ये बार बार आ गई है बात। इफ सीड जर्मिनेटेड एट अर्लीस्ट, अगर सीड डोरमेंसी ना हो और सीड जल्दी ग्रो कर जाएं, जर्मिनेट कर जाएं विदाउट सीड डोरमेंसी, द अनफेवरेबल कंडीशन में किल दैम, अनफेवरेबल कंडीशन उनको किल कर देंगी, मार देंगी। एज दे हैड नॉट डेवलप फुली एनफ टू सर्वाइव, क्योंकि वो पूरी तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फॉर दिस रीजन मैनी सीड अंडरगो पीरियड ऑफ डोरमेंसी बिफोर जर्मिनेटिंग। देन देर इज व्हाट इज एडवांटेज ऑफ सीड, अभी तो हमने पढ़ा था एडवांटेज ऑफ डोरमेंसी, अब हम पढ़ते हैं सीड का क्या एडवांटेज है। सीड के भी ऐसे ही एडवांटेज हैं। क्या है भाई, सीड जो है पौधे को अनफेवरेबल कंडीशन पास करने में, पास आउट करने में हेल्प करते हैं, सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, सीड स्टोरेज में हेल्प करते हैं। सो मेनी बेनिफिट्स आर देयर। सीड्स हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी यानी प्लानिंग, एडजस्टमेंट की प्लानिंग है उनमें। फॉर डिस्पर्सल, डिस्पर्सल यानी फैलाव एक जगह से दूसरी जगह पर। टू न्यू हैबिटेट, नई जगह पर, हैबिटेट यानी जगह। एंड हेल्प द स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरिया, और दूसरे एरिया में कॉलोनाइज बसने में हेल्प करती हैं सीड। एज दे हैव सफिशेंट फूड रिजर्व, क्योंकि सीड में रिजर्व फूड भी बहुत होता है। यंग सीडलिंग आर नरिश्ड, जो नया पौधा निकलता है जब तक उसके पत्ते हरे नहीं हो जाते, जब तक वो अपना भोजन बनाना शुरू नहीं कर देता, तब तक वो भोजन सीड से ही लेता है जो उसमें रिजर्व होता है। यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। थर्ड, द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो, जो सीड कोट होता है वो हार्ड होता है और वो यंग एम्ब्रियो को बचा कर रखता है। बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, उनमें नए कम्बिनेशन पैदा होते हैं और नए कम्बिनेशन के कारण वो नए वातावरण में अपने आप को ढाल सकते हैं। दे जनरेट न्यू जेनेटिक कम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशंस, तो ये फायदे हैं सीड्स के। तो दो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, देखो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड डोरमेंसी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड। उसके बाद ये नीचे जो हमने लिखा है, ये इसमें से क्वेश्चन एक आधा बनता है भी। सीड जो है डिफरेंट स्पीसीज के, उनका लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। हमने इसमें एक क्वेश्चन लिख लो तुम, नेम द ओल्डेस्ट सीड, बस एक क्वेश्चन लिखो, नेम द ओल्डेस्ट सीड। तो यहाँ से हमने याद करना है, द ओल्डेस्ट सीड इज दैट ऑफ लूपिन। लूपिन का है एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। एक्सकेवेटेड का मतलब खुदाई में निकला, ये खुदाई में निकला आर्कटिक टुंड्रा में से, यही याद करना है इसमें से। सीड जर्मिनेटेड एंड, इसके जो लूपिन के सीड जो हैं, जो अभी हमने पढ़ा आर्कटिक टुंड्रा से निकला। सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड, और उसने फ्लावर प्रोड्यूस किया आफ्टर एस्टीमेट रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी, मतलब 10,000 साल तक ऐसा माना जाता है कि इसके लूपिन के सीड डोरमेंट रहे और 10 साल के बाद उसने प्लांट प्रोड्यूस किया। रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2,000 ईयर्स ओल्ड वायबल सीड इज ऑफ डेट पाम। इसी तरह से डेट पाम, जिसका बोटेनिकल नेम है फोनिक्स डैक्टिलीफेरा, वो 2000 साल तक वायबल रहा सीड, ऐसा हम मानते हैं। ये भी डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन ऑफ किंग हेरोड्स पैलेस, ये भी खुदाई में से निकला, किंग हेरोड्स पैलेस के नियर डेड सी के पास कहीं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सीड्स। अब तक हमने पढ़े इंपॉर्टेंस ऑफ सीड डोरमेंसी, फिर हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ सीड, अब हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिकल यानी सीड से हमारी इकोनॉमी को आर्थिक व्यवस्था को क्या लाभ है। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर एडिबल, क्योंकि बहुत सारे सीड